तो स्वागत करते हैं आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है मिश्रा सर क्लासेस। और यहाँ हम करने वाले हैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एज बेस्ड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन करने के बाद आपके एज वाले क्वेश्चंस, जो भी एज वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके नहीं फंसेंगे कभी भी। बिल्कुल ध्यान से समझते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन द 3 times द एज ऑफ हिज सन। मतलब कि एक पिता है और एक उसका सन है। उसमें बोल रहा है कि जो पिता है वो अपने सन के एज के 3 गुने से, मतलब कि 3 years मोर देन द 3 times द सन ऑफ 3 times द एज ऑफ द सन। मतलब कि जो पिता है वो अपने सन के एज से कितना है, 3 गुने से 3 साल क्या है, ज्यादा है। फिर बोला है कि 3 years लेटर, मतलब कि 3 साल बाद, तो फादर्स एज विल बी 10 years मोर देन द ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ सन। मतलब कि 3 साल बाद जो पिता होगा वो अपने पुत्र के एज का, मतलब कि 10 साल ज्यादा होगा उसके डबल से, ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ द सन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको आज हम सिखाने वाले हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन मेथड। इसमें से पहला मेथड कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप सुनिए और समझिए। सबसे पहली बात कि एक चैप्टर होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसे हम लोग 2 वेरिएबल्स एक्स और वाई के टर्म्स में सोचते हैं और ध्यान से उसको समझते हैं। अगर मैं लेट कर लूं, लेट द प्रेजेंट जो एज है हमारा फादर का, मतलब फादर्स एज जो है वो मान लेते हैं कितना है, वो x ईयर्स का है। मतलब जो पिता है वो अभी मान लेते हैं अभी का एज उनका कितना है, x ईयर्स का है। और जो वही कहानी जो प्रेजेंट एज है हमारा, मतलब कि सन का, वो हम लोग कितना मान लेते हैं, सन्स एज जो अभी प्रेजेंट है वो कितना है, y ईयर्स का है। मतलब कि अभी वो x ईयर के हैं और ये है कितना आपका y ईयर्स के हैं। बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको 2-3 मेथड सिखाने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस और इस तरह के अलग अलग तरह के भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहली बात, अगर मैंने पिता का एज माना है अभी का प्रेजेंट एज x ईयर्स और पुत्र का जो एज माना है वो कितना माना है मैंने, y ईयर्स। अब अगर ध्यान समझें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, मतलब कि जो ये x है, जो प्रेजेंट एज है फादर का, वो क्या है, 3 years मोर, मतलब कि 3 साल ज्यादा है किससे, 3 times द एज ऑफ द सन। मतलब कि 3 into y, मतलब कि जो पिता है x वो 3 साल ज्यादा है पुत्र के एज के 3 गुने से। मतलब कि x इज इक्वल टू में 3 प्लस में 3 into y। अब आप देख पा रहे हैं सिंपली कि इस 3y को अगर मैं उधर कर दूं तो x माइनस में 3y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार से अगर मैं और आगे इसको पढ़ूं तो क्या बोल रहा है कि 3 years लेटर, मतलब कि 3 साल बाद, इसे बोलेंगे 3 years लेटर। तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि लेटर मतलब होता है बाद, एगो मतलब होता है पहले, हैंस का मतलब बाद। इस तरह से वर्ड आपको याद रखना है। तो 3 years लेटर का मतलब यह हुआ कि 3 साल जब बाद की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सिंपल बात है कि अगर अभी का एज उसका अगर एक्स है, मतलब जो फादर थे अभी अगर उनका प्रेजेंट एज जो था, अगर वो तुम्हारा क्या था, एक्स था, तो 3 साल बाद कितना होंगे, वो एक्स प्लस 3 years के हो जाएंगे। और उसी प्रकार से जो हमारा सन का एज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा y प्लस में 3। प्रेजेंट एज x था पिता का और सन कितना है, y ईयर्स है। तो 3 साल बाद जो पिता होंगे वो हो जाएंगे x प्लस 3 years के, और जो सन होगा वो कितना हो जाएगा, y प्लस 3 years का हो जाएगा। तो बोला है कि 3 years के बाद जो पिता होंगे, द फादर्स एज, मतलब जो ये वाला आपका x प्लस 3 है, तो फादर्स एज जो है वो क्या है, 10 साल मोर, मतलब कि 10 साल ज्यादा है, 10 प्लस में, सॉरी 10 प्लस हो गया, 10 साल ज्यादा है किससे, ट्वाइस द एज ऑफ द सन। यानी कि इस बार कितना, 2 into y से, मतलब डबल जो एज है सन का उससे 10 साल क्या है, ज्यादा है हमारे कौन, पिता। अब आप देख पा रहे हैं सीधा आपका x प्लस में 3 इधर है और इधर आपका कितना है 10 प्लस में। अब यहाँ पे याद रखना कि आपका यहाँ पे y प्लस 3 करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जो अभी का एज था बाद वाला, 3 years बाद वाला, जैसे 3 years इसमें ऐड किए, 3 years इसमें ऐड हो जाएगा। तो अभी के एज के डबल से 10 साल क्या है, ज्यादा है। इस तरह से अगर इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल हो जाएगा 10 और प्लस में ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तब हो जाएगा 2y और प्लस में सिंपल हो जाएगा आपका 6। अब x माइनस में 2y को मैं कर दूं इस तरफ और सिंपली ये आपका 10 और 6 हो जाएगा कितना आपका 16, और 16 में से वो वाला 3 माइनस हो जाएगा और आपका फाइनल इक्वेशन बन जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए बना दिया 2 तरह का इक्वेशन। एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रहे हैं। कैसे हमने किया था, हमने प्रेजेंट एज मान लिया था पिता का कितना है, x ईयर्स है, और जो सन का एज था कितना मान लिया हमने, y ईयर्स है। क्वेश्चन बोला था कि जो प्रेजेंट एज है पिता का वो 3 साल ज्यादा है 3 गुने ऑफ द सन से। तो जो x है वो 3 प्लस में 3y हो जाएगा और 3y को इधर कर दिया हमने, सिंपली x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बोला था 3 साल बाद, तो अगर अभी का एज इनका x है, इनका एज y है, तो 3 साल बाद ये कितने हो जाएंगे, x प्लस 3 हो जाएंगे, और जो सन है वो कितना हो जाएगा आपका y प्लस 3 हो जाएगा। तो 3 साल के बाद जो पिता है फादर्स एज जो x प्लस 3 है वो 10 साल ज्यादा है ट्वाइस ऑफ द
सन। तो सिंपल सन का जो एज था y प्लस 3, 3 साल बाद वाला, उसका डबल करके उसमें क्या किया, सिंपल हमने क्या कर दिया, 10 प्लस कर दिया। सिंपली जब सॉल्व किया तो 10 प्लस में 2y और प्लस में 6 हो गया, और ये 2y इधर आ गया, और ये 16 में से 3 होता है कितना आ गया, 13 हो गया। आपके पास इस तरह के दो इक्वेशन बन गए। अब जैसे मैं इक्वेशन नंबर जो हमारा फर्स्ट था उसमें से इक्वेशन नंबर अगर सेकंड को मैं माइनस कर दूं, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपका x माइनस में 3y इज इक्वल टू 3 है, और जो आपका सेकंड इक्वेशन है x माइनस में 2y इज इक्वल टू 13 है। जैसे इस इक्वेशन को तीनों को माइनस करेंगे तो आपका ये x क्या हो गया, सिंपली कैंसिल आउट हो गया, और ये माइनस का और ये माइनस माइनस किस में हो गया, ये प्लस का 2y हो गया, और माइनस का 3y ऊपर था, तो माइनस के 3y में से अगर 2y माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका माइनस का y, और इधर आपका बचेगा माइनस का 10। सिंपली इसमें माइनस करके कितना आ गया, 10। तो y की वैल्यू कितनी आपकी आ गई, 10। यानी कि जो y है, यानी कि जो हमारा सन का एज है वो कितना हो गया, 10 ईयर्स का हो गया। अब ऐसे हमारा y 10 आया है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर किसी में भी आप चाहो तो 1 में चाहे 2 में, आपके पास दोनों इक्वेशन है, आप किसी में पुट करोगे तो आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो x माइनस में 3y इज इक्वल टू 3 था मेरा फर्स्ट इक्वेशन, सिंपली इसमें मैं पुट करूंगा तो 3 माइनस में आपका हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 3, और x माइनस में 30 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, एंड फाइनली वी विल गेट 3 प्लस में 30 हमारा कितना हो जाएगा, 33। ये वाला 30 क्या हो गया, इधर आगे क्या हो गया, प्लस हो गया। यानी कि जो अभी का हमारा प्रेजेंट एज है पिता का वो हो गया 33 ईयर्स, और जो सन का होगा कितना हो गया हमारा 10 ईयर्स। इतना आप बना के आ गए, आपके फुल मार्क्स यहाँ तक मिल जाएंगे। टॉपर बच्चे क्या करते हैं कि जैसे इन्होंने सॉल्व किया तो ये लास्ट में चेक करते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि उन्होंने जो आंसर बनाया है वो सही है कि नहीं है। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास रखो और तब ध्यान से एक बार पढ़ो। बोल रहा है कि जो प्रेजेंट एज है, मतलब कि जो प्रेजेंट एज है पिता का 33, वो अपने सन के 3 गुने से 3 साल ज्यादा है। तो क्या 10 का 3 गुना 30 से 3 साल ज्यादा, यानी 33 हो रहा है, यानी कि सिंपली हम सही कर रहे हैं। सन का एज का 3 गुना, यानी कि 10 3 जा 30 से 3 साल ज्यादा 33 ईयर्स हो जा रहा है हमारा पिता का एज। और थोड़ा सा अगर सेकंड को अगर वेरीफाई करते हैं तो बोल रहा है 3 साल बाद, तो देखा जाएगा 3 साल बाद ये कितना हो जाएगा आपको हो जाएगा 13 ईयर्स का, और 3 साल के बाद कितना हो जाएगा 36 ईयर्स का हो जाएगा। तो 3 साल के बाद जो पिता होंगे वो अपने पुत्र के एज के डबल के कितने हैं, 10 साल ज्यादा है। अब देख पा रहे हैं कि अगर 13 का मैं डबल करूंगा तो मेरा आएगा 26, और ऐसे 10 प्लस करूंगा तो कितना आएगा, मेरा 36 आ जाएगा। यानी कि मेरा जो ये 10 और 33 आया है ये मेरा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये एक मेथड हुआ जिसमें हमने x और y दो तरह के अलग अलग वेरिएबल से इसको सॉल्व करने की कोशिश किया। अब इसी को सॉल्व करने के क्या और तरीके हो सकते हैं, चलते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं आगे। सेकेंड मेथड कैसे कर सकते हैं, सिंपल ध्यान से समझना। इस बार हम क्या करने वाले हैं कि दो वेरिएबल्स x y अलग अलग नहीं मानने वाले हैं, सिर्फ एक किसी भी एज, वैसे मान लो कि मैंने कर लिया लेट द जो सन का एज है, सन्स प्रेजेंट एज जो मान लेते हैं वो एज है कितना, वो है x ईयर्स। मतलब कि अभी अगर मान लेते हैं कि जो प्रेजेंट एज है सन का वो x ईयर्स का है। अब यहीं से बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का। अगर देखा जाए फादर का एज अगर निकाला जाए तो पहला लाइन से हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे उसका एज, हमारे पिता का एज जो कि एज कितना होगा। तो देखा जाए तो अगर सन का एज कितना है, x ईयर्स है, तो पिता का क्या है, बोल रहा है कि 3 साल ज्यादा है 3 गुने एज ऑफ द सन से। सिंपल ध्यान समझना, अगर मैंने प्रेजेंट एज मान लिया है सन का x ईयर्स, तो जो पिता का एज होगा वो क्या हो जाएगा, इसका 3 गुने से 3 साल ज्यादा, 3x प्लस 3, ये हो गया हमारा फादर का एज, और ये क्या हो गया हमारे सन का एज। अब जैसे हम दोनों का एज निकाल दिए उसके बाद क्या करने वाले हैं, सेकंड इक्वेशन से हम क्या करने वाले हैं कि इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। क्या बोला है कि 3 इयर्स हैंस चाहे 3 इयर्स लेटर, देखा जाए तो 3 साल बाद, तो अगर देखा जाए 3 इयर्स लेटर की बात की जाए तो अभी अगर ये x ईयर्स का था तो जो सन्स एज हो जाएगा बाद वाला 3 साल बाद वाला आपका हो जाएगा वो x प्लस 3, और जो फादर का एज होगा, फादर से अगर एज निकाला जाए तो आपका हो जाएगा कितना, 3 प्लस में 3x और फिर प्लस 3, क्योंकि 3 साल दोनों में प्लस होने वाला है। अगर एक आदमी मान लो अभी 10 साल का है और एक 20 साल का है, तो आज से 5 साल बाद जो 10 था वो 15 हो जाएगा और जो 20 था वो 25 हो जाएगा। सिंपल बात है कि दोनों में 5 साल बढ़ेगा। उसी प्रकार से अगर अभी ये x साल का है और ये वाला आपका 3 प्लस 3x ईयर्स का है अभी प्रेजेंट एज, तो 3 साल के बाद ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 और ये हो जाएगा 3 प्लस 3x प्लस 3। अब देख पा रहे हैं कि इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो x प्लस 3 रह जाएगा और आपका हो जाएगा फाइनली ये वाला 3x प्लस में 6। तो यही बोला है कि 3 साल बाद जो पिता है, मतलब कि जो ये वाला लाइन था 3x प्लस 6, ये जो होंगे ये पुत्र का एज, मतलब कि जो आपका x प्लस 3 था ये वाला एज, इसके एज के डबल से क्या है, 10 साल ज्यादा है। मतलब कि जो पुत्र का एज था उसका डबल से 10 साल ज्यादा कौन है, पिता। सिंपल हमारे यहाँ पे इक्वेशन बन गया, ये आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस में 6 इज इक्वल टू 10 और प्लस में ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में तो आपका कितना आएगा 2x और प्लस में कितना 6, एंड सिंपली इसको ले आएंगे x वाले को तो हमारा जाएगा कितना 3x माइनस का 2x
और इज इक्वल टू 6 और ये वाला 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16 और 16 में से वो वाला शीशा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो फाइनली हमारा x कितना आ गया 10 ईयर्स आ गया, मतलब कि 10 आ गया हमारा x का वैल्यू और x हमने क्या माना था इसका प्रेजेंट एज, मतलब कि जो सन का एज हो गया, सन्स एज वो हो गया हमारा 10 ईयर्स। और उसी प्रकार से अगर देखा जाए फादर का एज तो हमारा जो फादर्स का एज हो जाएगा वो हो जाएगा 3 प्लस में 3x है यानी कि 3 इंटू 10 यानी सिंपल 3 प्लस में आपका हो जाएगा 30 यानी कि 33 ईयर्स। यानी जो पिता हो गए आपके 33 ईयर्स के हो गए और सन जो हो गए वो 10 ईयर्स के हो गए। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दोनों में दिया हुआ है। तो आपके सामने अगर बोर्ड में क्वेश्चन ये वाला आता है तो आप चाहे तो वो फर्स्ट वाले मेथड एक्स वाई के टर्म्स में दो इक्वेशन मान के बना सकते हैं या फिर इस तरह से एक ही इक्वेशन एक्स मान के आप बना सकते हैं। आपका दोनों ही मेथड क्या है सही है। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको थर्ड या फिर इसके जैसा और कोई ट्रिक वाला मेथड अगर चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए कि मेक ट्रिकी वीडियो, और आपके लिए हम इसके लिए कुछ और भी ट्रिक्स वाले वीडियो जिसमें क्वेश्चन देखते ही आंसर बना दिया जाए ऐसे वाले ट्रिक वाले वीडियो भी पहुंचा देंगे, अपलोड कर देंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।